लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। वो धरना दे रहा था दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है। तो दिल्ली से क्या इंसान है। मतलब अगर आप में एम्पैथी 5% भी होगी ना, तो तब भी आप अकेले बैठकर ऐसी चीजें नहीं सोचेंगे इतने सेंसिटिव केस के बारे में जैसी चीजें मीडिया के सामने बोल रहा है। और कमाल की बात पता क्या है, ये इंसान यूपी का मिनिस्टर है, माइनॉरिटी वेलफेयर इसके अंडर आती है। ये क्या माइनॉरिटी का वेलफेयर करेगा जिसमें एम्पैथी ही बिल्कुल जीरो है। मतलब ये भी नहीं सोच पा रहा कितना सेंसिटिव केस है ये, जिसके बारे में ऐसी हंसी मजाक वाली बातें कर रहा है। और ऐसा होता पता क्यों है कि पहली चीज तो ये अनपढ़ है बिल्कुल, दूसरी चीज ये कि ऐसे लोगों से कोई सवाल ही नहीं करता। अथॉरिटी में जो भी आकर बैठ जाता है, चाहे वो कोई कोर्ट हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई नेता हो, हम उससे सवाल ही नहीं करते। ऐसा लगता है कि वो हम पे राज कर रहा है, रेदर देन हम उसे वोट देकर जिता रहे हैं, हम उसे अथॉरिटी बिठा रहे हैं, हमारे टैक्स से उसका घर चल रहा है, हम सवाल ही नहीं करते। क्यों? माइंडसेट तो वही है ना, गुलामी वाला। मैं इसलिए अपनी भी हर वीडियो में बोलता हूँ कि सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि सिस्टम खराब हो चुका है। और अगर आप उन लोगों में से हो ना जो इस डिलेमा में है कि सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं है, मैं फालतू में एग्जैजरेट कर रहा हूँ चीजों को, तो मैं सिर्फ आपको एक केस का एग्जाम्पल देता हूँ। तो आप एक कॉपी और पेन उठा लो और नोट करना कि कितनी अथॉरिटीज ने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया है, और उस नंबर को कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो 2017 में एक बेचारी लड़की का उन्नाव में रेप हुआ। रेपिस्ट एमएलए वहां का कुलदीप सेंगर। जब बेचारी विक्टिम और विक्टिम की फैमिली एफआईआर लिखवाने गई तो पुलिस ने 9 महीने तक उनकी एफआईआर नहीं लिखी। उसके बाद जब बेचारी लड़की वो इतनी परेशान हो गई कि कोई उसकी सुन नहीं रहा था, उसने सीएम आवास के सामने जाकर खुद को आग लगाने की कोशिश की, तब जाकर उसकी एफआईआर लिखी गई 9 महीने बाद। एफआईआर के ठीक एक दिन बाद उस लड़की के पिता को सेंगार के बंदे किडनैप करते हैं और असॉल्ट करते हैं, मारपीट करते हैं। उसके बाद पुलिस अरेस्ट कर लेती है किसको? विक्टिम के फादर को, और उसको अरेस्ट कर थाने में बिठाकर उसके साथ इतनी मारपीट होती है वो बेचारा वहीं पे ही दम तोड़ देता है। एक बाप जो अपनी लड़की के लिए इंसाफ मांगने गया था, उसकी हमारे कानून के रखवालों ने ऐसी हालत कर दी। उसके बाद तो अभी रुको, जब लड़की का चाचा उसने कहा कि नहीं मेरी भतीजी को जस्टिस मिलना चाहिए, तो उसके ऊपर झूठा केस लगाकर उसे जेल भेज दिया 20 साल के लिए। फिर भी बड़ी मशक्कत के बाद जब ये केस कोर्ट में पहुंचा, तो विक्टिम, उनका लॉयर और उनकी 2 आंट्स जब कोर्ट में ट्रेवल कर रही थी, तो एक ट्रक ने ऐसी टक्कर मारी कि हादसे में दोनों आंटियों की मौत हो गई और लॉयर और विक्टिम बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गए। खैर फिर 2019 में लगा कि चलो जस्टिस फाइनली मिल गया है लड़की को। कुलदीप सेंगार को दोषी माना गया और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी। लेकिन फिर क्या हुआ? 6 साल बाद 23 दिसंबर 2025 को, अभी कुछ दिन पहले, इस रेपिस्ट को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दी और ये बोल दिया कि विक्टिम और उसके फैमिली को इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पुलिस है रक्षा करने को तुम्हारी। और पुलिस ने कितनी रक्षा की थी ये आप अभी तक जान ही चुके होंगे। फिर बड़ी ऑब्वियस चीज हुई, कुलदीप सेंगार ने और इसके गुंडों ने विक्टिम और उसके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। तो विक्टिम और उसकी माँ, जिनका पूरे सिस्टम से विश्वास वैसे तो उठ चुका था, लेकिन वो फिर भी लास्ट उम्मीद में इंडिया गेट के बाहर जाकर धरना देने लगे और गुहार करने गए कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर आती है दिल्ली पुलिस और इन बेचारों को इस तरह घसीट कर वहां से हटाया गया और पुलिस की वैन में फेंका गया। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठे थे ना, तो अभी मुझे काउंट बताओ कि कितनी अथॉरिटीज का आपको इसमें मिसयूज लिखा। और अगर आपको अभी भी एक नॉर्मल केस लग रहा है, तो ये सोचो